तो वो घर भी मैं छोड़ के दूसरे घर में रहने लग गया था। कभी कभार वहाँ जाता हूँ। तो इसी दौरान जब हमारी बहस हुई कि ये बात गलत है, तो उसने मेरे को एक गाली दी और गाली के बाद हाथापाई शुरू हुई। कोई भी इंसान अपने घर में गैर अनजान इंसान से गाली नहीं सुन सकता। हाथापाई में भी उन्होंने ला के स्टूल मारा किसी ने और उसके कील निकल गए। उसके बाद उन कीलों वाले स्टूल को दोबारा उन्होंने मारा तो उससे चोटें लगी हैं। पिछले दिनों में डॉक्टर विशाल गोयल की एक मारपीट की वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद आज डॉक्टर विशाल गोयल की ओर से अपना पक्ष रखा गया। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर विशाल गोयल का इस पर क्या कहना है। सर, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आपके साथ मारपीट हुई है, क्या मामला है वो पूरा? देखिए, मामला ये बहुत पुराना चला हुआ। कुछ हमारा थोड़ा सा फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था किसी प्रॉपर्टी का, तो वो घर भी मैं छोड़ के दूसरे घर में रहने लग गया था। कभी कभार वहाँ जाता हूँ। तो इस बार होली वाले दिन मैं वहाँ गया था। जब मैं गया तो वहाँ देखा कि उन्होंने ईंटें फेंकवाई हुई हैं, मजदूर मिस्त्री बैठे हैं। तो मैंने अंदर जाके सोचा अपनी बहन से बात कर लेता हूँ, सोनिया। परंतु जब मैं अंदर गया तो वहाँ पे एक शख्स गगन अरोड़ा नाम का वहाँ पे था, जो खुद को अपना अटॉर्नी बता रहा था। तो जब अटॉर्नी से मैंने बात की कि आप यहाँ ये इस जगह पे स्टे है, इस घर के ऊपर आप ईंटें कैसे फेंकवा के यहाँ काम कैसे करवा सकते हो, तो बहुत क्लियरली उसने मेरे को बोला कि इस जगह पे कंस्ट्रक्शन का स्टे नहीं है, जो टोटल इलीगल बात है। इस बात की एक रिकॉर्डिंग भी है जो मैं आपको पेश कर सकता हूँ। परंतु इसी दौरान जब हमारी बहस हुई कि ये बात गलत है, तो उसने मेरे को एक गाली दी और गाली के बाद हाथापाई शुरू हुई। कोई भी इंसान अपने घर में गैर अनजान इंसान से गाली नहीं सुन सकता, जो बिल्कुल कानूनी तौर पे भी गलत है। ठीक है। और हाथापाई में भी उन्होंने ला के स्टूल मारा किसी ने और उसके कील निकल गए। उसके बाद उन कीलों वाले स्टूल को दोबारा उन्होंने मारा तो उससे चोटें लगी हैं। तो ये मामला है जो चल रहा है। इसमें जो पर्चा या जो भी हमारी कंप्लेंट है, वो वहाँ पे खड़ा जो अटॉर्नी कहता है खुद को गगन अरोड़ा, और उसके साथ एक लड़का राजन, इन दोनों के खिलाफ कंप्लेंट है और तीसरी किसी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट नहीं है। सर, पिछले साल भी ये मुद्दा उठा था जिसमें जो आपकी सारी वीडियोस वगैरह आई थी, क्या इस बार इस मुद्दे को आपने हल नहीं किया, करने की कोशिश नहीं की? देखिए, ये मुद्दा सिंपल है। प्रॉपर्टी का एक डिस्प्यूट है। हम ब्रदर और सिस्टर, हम 4 बहन भाई हैं। ठीक है। एक मेरे ब्रदर तो बाहर रहते हैं, वो कंफर्टेबल हैं। दूसरी बड़ी सिस्टर है, उनका भी यहाँ पे केयर हॉस्पिटल है, डॉक्टर रत्ना शर्मा। तीसरा सोनिया गोयल और मैं, डॉक्टर विशाल गोयल, हम सारे। तो हम लोग इकट्ठे रहते थे। लगभग 2009 में मैं अहमदाबाद से जब डिग्री करके आया तो हम इकट्ठे रहते थे और 10 साल तक हम इकट्ठे रहे हैं। 2013 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया, माताजी का भी देहांत 2013 में हुआ। उसके बाद भी 6 साल तक हम इकट्ठे रहे हैं। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं इसको किसी प्रकार से परेशान करता था। अगर इसकी जो भी ज़रूरत है वो उस घर में पूरी की जाती थी, तो उसको किसी चीज़ के लिए कहा नहीं जाता था। और कोई हम काला पानी नहीं रहते, कोई अलग हम कहीं नए आइलैंड पे नहीं रहते जहाँ पे आप बोलो कि ये आप इसको बहुत तंग कर रहे थे और किसी को पता नहीं चला इतने साल। तो 2019 में क्योंकि थोड़ी इसकी फिजिकल प्रॉब्लम है, उसके चलते थोड़ी सी ये मेंटली डिस्टर्ब कभी जल्दी हो जाती है। तो वो सब चीज़ के चलते हुए 2019 में किसी छोटी सी बात पे इसने गुस्सा किया घर पे, और गुस्सा करके ये बहुत नाराज हो गई। उस गुस्सा के चलते अगस्त की बात है ये 2019 की। तो इसने क्या किया, अपनी बड़ी सिस्टर डॉक्टर रत्ना को फ़ोन कर दिया और मेरे जीजा जी डॉक्टर आशीष शर्मा, ये लोग घर आए। घर आके इन्होंने मेरे से कहा कि ये बहुत गुस्से में है, तो अभी नहीं समझेगी, तो हम इसको 1 दिन या 2 दिन के लिए अपने घर ले जाते हैं। तो हम भी उस चीज़ को मान गए, हमने इसको जाने दिया और उसको अपने घर ले गए। परंतु वो अपने घर लेके गए, उन्होंने वापस उसके बाद घर भेजने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने वहीं पे इसका किचन इस्टेब्लिश कर दिया और इसको वहीं रहने पर अपने साथ तैयार कर लिया। इस बीच में 1 साल तक हम और कई रिश्तेदार इसको मनाते रहे। धीरे धीरे उन्होंने सारे रिश्तेदारों को भी, हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर मनीष गोयल को भी इनसे काट दिया और खुद ही उसके सब चीज़ों के वाली वारिस बन गए। इसके बाद हमको इन्होंने एक आधी बार बात की कि प्रॉपर्टी डिवाइड कर लेते हैं। हमने कहा जी कर लेते हैं। परंतु इसके बीच में इनको कोई गलत सलाह मिली या क्या मिला, इन्होंने एक षड्यंत्र रचने की कोशिश की। तो इन्होंने उस लड़की को समझा बुझा के, डॉक्टर रत्ना मेरी बड़ी सिस्टर, डॉक्टर आशीष मेरे जीजा जी और सोनिया, इन तीनों ने एक झूठी पुलिस कंप्लेंट तैयार की, जिसके अंदर ग्रॉस क्रिमिनल चार्जेस थे, जिसमें जान के मारने तक का भी चार्ज था, भी मारने की हिम्मत कोशिश करना। ये सब क्रिमिनल चार्जेस के साथ एक कंप्लेंट तैयार की, जिसके अंदर मेरा नाम, मेरी वाइफ का नाम, इवन मेरे 2 छोटे बच्चों का नाम भी डाल दिया इन्होंने। ये कंप्लेंट इन्होंने एसएसपी साहब को तीनों जनों ने इकट्ठे होकर पेश कर दी
और जैसा हमारा सिस्टम है, लॉजिकल भी है हमारा सिस्टम, कि कोई भी लड़की ऐसी कंप्लेंट दे तो उसके ऊपर तुरंत और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तुरंत और सख्त कार्रवाई हुई, पुलिस आई, पर जब पुलिस ने सारी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की तो उनको पता चला ऐसा कोई भी चीज़, सारी बातें बेबुनियाद थी। ये सिंपल एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। सारे क्रिमिनल नेचर के जो इल्जाम इन्होंने लगाए थे सारे झूठे और बेबुनियाद है। ठीक, तो ये पुलिस ने अपनी रिपोर्ट, ये है वो 5 पेज की कंप्लेंट। आपको कोई भी कागज चाहिए मैं आपको दिखा सकता हूँ जिसके अंदर ऐसे इन्होंने इल्जाम लगाए हैं। ठीक है, और ये पुलिस की क्लीन चिट की रिपोर्ट, ये सारे कागज एसएसपी ऑफिस से निकलवाए हैं इन्होंने। तो इनके अंदर पुलिस ने कहा कि इसके अंदर कोई भी क्रिमिनल वायलेंस नहीं थी, तो ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, इसको कचहरी में से सबमिट किया जाए। अक्सर अगर आपने प्रॉपर्टी का काम किया होगा तो आपको पता होगा कि कुछ ऐसे इल्ज़ाम ये हाईवी वेट लेने के लिए या किसी को प्रेशराइज करने के लिए लगाई जाते हैं, इनके अंदर कोई बेबुनियाद ही होते हैं अक्सर। तो इसके दौरान कई बार हमने इनको मनाने की कोशिश की पर ये नहीं मानते। अरे सुनवाई पुलिस प्रशासन ने तो बहुत बार की है, उन्होंने क्या, हमने भी हर बार की है। तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि ये हमारे पास आए, मैटर सॉल्व करना है, हम बात खत्म करना चाहते हैं और हमने या पुलिस प्रशासन ने कोई मदद ना की। परंतु अगर आप झूठ बोलेंगे तो पुलिस किस बात के ऊपर इनका हमारे ऊपर एक्शन करेगी? कि जब हमने उनको टॉर्चर नहीं किया तो पुलिस क्या एक्शन करेगी? तो पुलिस ने आगे देखा कि झूठ बोल रहे हैं तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके ड्यूरिंग इन्होंने फर्स्ट टाइम जब इन्होंने पुलिस कंप्लेंट डाली तो ये लोग आए घर पे, इन्होंने आगे मेरे को प्रेशराइज किया कि हमको हमारा हिस्सा दे दो। तो मैं तो इस बात से पहले ही तैयार था, मैंने इनको यस कर दी। तो इन्होंने साथ के साथ हमको बोला कि ये हमारा घर है 3 कनाल में, हमको 2 कनाल में घर और हमको रास्ता दे दो और आप 1 कनाल का प्लॉट काटो और 15 दिन के अंदर अपना परिवार लेके जहां मर्जी जाओ। तो इस बात की हमारी सहमति भी होगी और ये एक एग्रीमेंट प्लेन पेपर पे लिखा गया जिसके ऊपर मेरे जी डॉक्टर आशीष शर्मा, सिस्टर अर्चना, सिस्टर सोनिया, मेरे और मेरी वाइफ के साइन। तो हम तो खुश थे भी, क्योंकि हमको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि काम खत्म हो गया, चलो थोड़ा ज़्यादा या कम जो भी हुआ। इसी एग्रीमेंट के चलते ठीक हफ्ते के बाद ये लोग पुलिस को ले गए। ठीक है जी, डॉक्टर आशीष शर्मा के फादर श्री रामदास जी, हमारी सिस्टर डॉक्टर अर्चना, ठीक है, पुलिस और आर्किटेक्ट के आदमी आए, उस जगह पर फीते मारे गए और उन्हें कंफर्म किया गया कि जो हमारा एग्रीमेंट लिखा गया है ये उस एग्रीमेंट के हिसाब से ही हमने 1 कनाल का प्लॉट काटा है। ये करने के बाद 12वें दिन हम शिफ्ट करने की तैयारी में थे तो ये लोग दोबारा पेश होकर बोलते हैं जी हमको लग रहा है कि हमने छोटा हिस्सा ले लिया, हम कोई और फैसला करेंगे, अभी हम इस फैसले से मुकर रहे हैं। ये बात भी पुलिस की कंप्लेंट के अंदर बिल्कुल दर्ज है, जो एसएसपी ऑफिस में है कि इसके दौरान का राजीनामा हुआ था पर दूसरी पार्टी इससे मुकर गई। पर यही नहीं, ये तो एक बार की बात है, दोबारा नवंबर 2020 में दोबारा हमारे पास आए। ठीक है जी, अक्टूबर 31 को ये एग्रीमेंट हमारा साइन होना था। तो इसके लिए ये मेरे कज़न को उन्होंने अप्रोच किया, हनी को, और उस एग्रीमेंट में इन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा पैसे मांग लिए कि हमने घर नहीं चाहिए, हमको पैसे चाहिए। मैं दूसरी बार भी एग्री हो गया। एग्रीमेंट साइन होना था इस तरह की 1/3 पैसे आज दे देंगे, बाकी 2/3 पैसे हम आपको 6 महीने के बाद देंगे। लास्ट डे मेरे यही डॉक्टर आशीष शर्मा का फ़ोन आया मेरे कज़न को, भी सारे पैसे इकट्ठे दोगे तो ठीक है। जब इनको लगा कि इनका खत्म होने लगा तो फिर उन्होंने रोक दिया, भी सारे पैसे इकट्ठे दोगे तो ठीक है, नहीं तो 6 महीने तक बहनें आके तेरे को तंग किया करेंगी घर पे। ये उनकी वर्डिंग। फिर वो चीज़ रह गई। दोबारा कुछ शहर वासियों ने भी इनको अप्रोच किया कि चलो सारे पैसे इकट्ठे दे देते हैं, फिर भी ये नहीं माने। ठीक है जी, उसके अंदर डॉक्टर नवनीत डोगरा चिकित्सा हॉस्पिटल के डॉक्टर राकेश जी, बालाजी मार्बल से सारे लोग शामिल थे। फिर बात शांत हो गई, थोड़े दिन और निकल गए। लास्ट में इन्होंने बहुत सीनियर पुलिस अफसर को अप्रोच किया और यहाँ पे शहर के सबसे बड़े पुलिस अफसर एसएसपी होते हैं, उन्होंने मेरे को बुलाया। तो उन्होंने कहा कि विशाल जी आप इसको ख़त्म करना चाहते हो कि कोर्ट के थ्रू चलना चाहते हैं। उनको भी मैंने यही कहा कि सर घर की बातें कचहरी में अच्छी नहीं लगती, अगर आप ख़त्म करा सकते हैं तो करवा दीजिए, उनकी जो भी डिमांड है हम देख लेंगे। इसके चलते 3-4 सिटिंग्स की इन्होंने और 5वीं सिटिंग में इन्होंने मेरे को बुला लिया। तो टेबल पे 4 लोग बैठे थे, एक एसएसपी साहब बैठे थे, एक मैं बैठा था, एक आशीष शर्मा जी बैठे थे, मेरे जिया जी, और एक सोनिया मेरी सिस्टर बैठे थे। तो इस बार फिर से इन्होंने कुछ मांगा जो पहली बार से थोड़ा ज़्यादा था, जितना हिस्सा बनता ठीक है जी वो ले लो। इस बार फिर से मैंने इनको हाँ कर दी, पर साथ में बैठे मैंने पुलिस अफसर को बोला, मैं कहा सर ये हर बार एग्रीमेंट करते हैं, हर बार ये झूठ बोलते हैं और उसके बाद ये मुकर जाते हैं और मेरे को परेशान करते हैं, आप अभी इनसे साइन करा लो। ऑफिसर ने भी हंसते हुए कहा ये आप अभी साइन कर दो। इस पर मेरे जी कहते नहीं जी हम कोर्ट से एग्रीमेंट लिखवाएंगे कचहरी से और 15 दिन के बाद भेजेंगे।
खैर वो एग्रीमेंट भी 15 दिन के बाद आया, फिर लास्ट मोमेंट पे साइन करने से। तो इन सब चीज़ों की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, गवाह, सबूत सब यहीं पे हैं। और अगर इतना सब होने के बाद ये सेटल नहीं हो रहा तो गलती इसमें पुलिस प्रशासन या मेरी नहीं है। जो लोग बीच में बैठे हैं वो इसको सेटल नहीं होने दे रहे। देखिए, मैंने जो रिसेंटली इस मामले में जो मेरे सामने नई बात सामने आई है कि जिन लोगों के साथ ये रह रही है, मेरे जीजा जी हैं डॉक्टर आशीष शर्मा, डॉक्टर अपना, उनके घर पे उनके सदस्य बाकी, तो इन लोगों ने ही इस चीज़ को ऐसे बढ़ा के रखा है कि ये इसको सेटल नहीं होना देना चाहते हैं। और उसका कारण है कि हमारी जो कॉमन प्रॉपर्टी है, जो डिस्प्यूट के अंदर है, उसके बाहर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये लोग धीरे धीरे इस लड़की से वो प्रॉपर्टीज़ अपने नाम कराते जा रहे हैं। ये रिसेंट जनवरी फरवरी की एक रजिस्ट्री मेरे को मिली है, ठीक है। ये सैली रोड पे 7वीं ज़मीन है 16 मरले, जिसकी कीमत 2-2.5 करोड़ है। मात्र 16 लाख रुपए में ये रजिस्ट्री डॉक्टर आशीष शर्मा ने अपने रिलेटिव के नाम करा दी। तो अगर यही काम करने हैं और इस चीज़ को बिना बात से मुद्दा बनाए रखना और कहना कि विशाल तो गंदा है, तो वो आप कर सकते हैं, पर सच्चाई का दुनिया को पता चल ही जाएगा। ठीक है, IMA के सारे सदस्य हमारे साथ हैं, वो लोग मानते हैं कि ये लोग गलत हैं। तो इस तरह शहर वास्तव में भी आज तक मैंने अपना पक्ष कभी नहीं रखा था, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें उछलें। पर अगर वो लोग इस चीज़ से किसी भी हद तक बाज नहीं आ रहे, तो मेरे को आपको एक सच्चाई बताने का मौका मिला है, जो मैंने अपने लोगों की, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की परमिशन से आपको बताई है कि ये बात सच जानना आपके लिए भी ज़रूरी है कि इसमें सच्ची क्या चल रहा है। और मेरी जो भी बातें मैंने बोली है इसमें कोई भी झूठ नहीं है, मैं हर चीज़ प्रमाणित कर सकता हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ों की एविडेंस है। आपको कोई चीज़ चाहिए तो कल मेरे से आप पेपर लेके जा सकते हैं। एक नया चैप्टर शुरू किया जाए। आप जिसके साथ रहना चाहते हैं, आप अपनी बड़ी बहन के साथ, ये साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ रहिए। आपका हिस्सा आपका है, मेरा हिस्सा मेरा है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 बार आपने डिवाइड किया, जैसे आपने डिवाइड किया मैंने हाँ कर दी, ठीक है, तो चौथी बार चाहेंगे चौथी बार डिवाइड कर लेंगे। यही हाल है इसका, ठीक है। कोई इलीगल काम ना कराएं। मैं उस घर को छोड़ के आ गया हूँ अपने पिताजी की इज्जत के खातिर, ठीक है ना। वहाँ पे आपको लोगों को बुला के कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे हो, कभी कुछ करा रहे हो, ये सब इलीगल काम वैलिड नहीं है। ये काम कभी नहीं करने की कोशिश करिए, शहर में लड़ाई झगड़े का चांस रहता है।